Monica. Welcome, Aslam, sir. Okay, we will be waiting for 5 minutes before we start off with the class. Okay, sir. जब तक दूसरे बच्चे भी ज्वाइन इन हो जाए. Okay, so let's begin. तो बच्चे ज्वाइन होते रहेंगे फिर. तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ी थी. जी सर, आपने स्टार्ट करा दी थी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. Okay. So what is the opportunity cost? It is the next best alternate foregone. So yeah. जी सर. अब आ जाए shapes of PPC. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के शेप्स होते हैं. कैसे शेप्स होते हैं जरा देख लेते हैं. ये पहला शेप हो गया. एक तरफ आपने लिखा शूज, दूसरी तरफ आपने लिखा सैंडल्स, और ये पीपीसी आपने बना दिया ए. क्वेश्चन, व्हाई इज द पीपीसी ए स्ट्रेट लाइन? कौन बताएगा कि पीपीसी ए एक स्ट्रेट लाइन क्यों है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व सर जी आज का टॉपिक. पार्ट 2 करते हैं हम. ओके, तो why is a PPC a straight line? कौन बताएगा? हमने लास्ट क्लास में आइडेंटिफाई किया था. इसका जवाब क्या है? इसका जवाब ये है कि पीपीसी एक स्ट्रेट लाइन है बिकॉज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द सेम. जब आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे इट विल बी द सेम फॉर पॉइंट एक्स वाई और जेड. सही है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसकी सेम होगी, तो दैट इज व्हाई इट इज अ स्ट्रेट लाइन. अब दूसरा पीपीसी का कर्व देख लेते हैं. देखिए, एक तरफ मैंने लिखा शूज सैंडल्स. अब ये देखें, ये भी एक पीवीसी का शेप है ए, और ये कॉनकेव टू द ओरिजिन है. देखिए ये केव जैसा बना हुआ है, इसको हम बोलते हैं कॉनकेव टू द ओरिजिन.
कॉनकेव टू द ओरिजिन, और इसको मैं बोलता हूँ पुलिस वाले का पेट, पुलिस वाले का पेट। तो दिस शेप लुक्स लाइक अ पुलिस वाले का पेट। अब इसका रीजन क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई इज इट कॉनकेव टू द ओरिजिन, यानी ये बाहर की तरफ क्यों निकला हुआ है, क्योंकि इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इंक्रीजिंग as we move on the PPC. The opportunity cost is increasing as we move on the PPC. यहाँ opportunity cost क्या होगी, constant होगी, लास्ट क्लास में हमने देखा था, याद है आप लोगों को, याद है? जी सर। बाकी अईबा, सैयद, सुहेब, साद भाई ने तो वही ज्वाइन नहीं किया होगा अभी तक माइक्रोफोन। हाँ, आप लोगों को याद है? जी सर। जी सर। आगे बढ़ते हैं। Saad, is this your first class today? तुम्हारी आवाज नहीं आई, तुमने कुछ बोला लेकिन तुम्हारी आवाज नहीं आई। Hello. Yes, अब आ गई। Yes. Assalamualaikum. Yes, today is my first class. I couldn't come yesterday because I'm having a fever right now. It was difficult for me to get up. Okay, so let's move on. ये रहा आपके पास कॉनकेव टू द ओरिजिन, जिसको हम प्यार से क्या बोलेंगे, पुलिस वाले का पेट। अब ये बताता है कि opportunity cost is increasing as we move down the PPC. Let's assume this to be point X. So let's assume this to be 14 shoes, and this is, let's say, 5 sandals. तो अगर मैं यहाँ पे मूव होता हूँ पॉइंट Y पे, so this is 10 shoes, 10 sandals, and then if I move to point Z, this is 6 shoes, and let's say 12 sandals. तो हो क्या रहा है? If I'm moving from point X to Y, सही है ना, X to Y जब मैं मूव करूंगा तो I will be sacrificing 4 shoes in order to make what? 5 sandals. तो मैं लिखता हूँ the opportunity cost of making 5 sandals is 4 shoes. तो 4 shoes, sorry, 5 shoes की कीमत, 5 sandals की कीमत क्या है? What is the cost of 5 sandals? The cost of 5 sandals is 4 shoes. And if I move from point Y to point Z, what is happening? The opportunity cost of making 2 sandals is 4 shoes. यानी अब आपकी कॉस्ट बढ़ गई है, 2 सैंडल्स की कॉस्ट अब क्या है? 4 शूज है। पहले आपके पास 4 शूज की कीमत 5 सैंडल्स थी, अब 4 शूज की कीमत 2 सैंडल्स है। तो अगर सैंडल्स की कॉस्ट देखो तो सैंडल्स की कॉस्ट बढ़ रही है। 5 सैंडल्स वर इक्वल टू इनिशियली 4 shoes. Now 2 sandals is equal to 4 shoes. The opportunity cost is increasing. Does this make sense? Does this make sense? Come on, people. If there's any question, Yes sir. you can copy this, and if there's any question, you can ask now.
सर इसको फिर से एक्सप्लेन कर देगा। मैं फिर से रिपीट कर दूं, पहले आप लोग कॉपी कर लो, सब कॉपी करके बैठे ताकि मैं आपसे रिपीट करूं, जिस जिसको इशू हो वो सारा रिजॉल्व हो जाए। डन कॉपी हो गया? जी सर। ओके, मैं वापसी रिपीट कर रहा हूं तो ये देख लें। देखिए, पीपीसी के 3 शेप्स होते हैं, सही है, और तीनों शेप के पीछे लॉजिक है। लॉजिक क्या है? पहले तो आप स्ट्रेट लाइन देख लें। स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट क्या है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विल बी द सेम। तो हमने लास्ट क्लास में एक ग्राफ पढ़ा था जिसमें हमने एफ तक पॉइंट्स बनाए थे, और मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था कि आप हर पॉइंट का दूसरे पॉइंट के साथ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालें। तो हमने निकाला था ए से बी का, बी से सी का, सी से डी का। तो सबका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या आ रहा था? द कॉस्ट, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ making 2 sandals is 1 shoe। तो ये हमारे पास आंसर आ रहा था 1 shoe। हर पॉइंट का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सेम था, सही है। लेकिन दूसरा जो हमारे पास केस है जिसमें कॉनकेव टू द ओरिजिन बना हुआ है, इट इज कॉनकेव टू द ओरिजिन बिकॉज इट लुक्स लाइक अ केव। अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या है? इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीजिंग will increase as we move down the PPC। जैसे जैसे हम नीचे बढ़ते जाएंगे पीपीसी की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ती रहेगी। तो देखें, अगर मैं एक्स से वाई पे जा रहा हूँ तो आई एम मेकिंग 5 एक्स्ट्रा सैंडल्स। यहाँ नीचे से पता चला, पहले हम बना रहे थे 5, अब हम बना रहे हैं 10, तो ये नीचे से पता चल गया। अगर मैं 10 सैंडल्स बना रहा हूँ, 5 एक्स्ट्रा सैंडल्स बना रहा हूँ, तो उन 5 के लिए मैंने क्या सैक्रिफाइस किया? मैंने सैक्रिफाइस किया 4 शूज को, सही है। तो 5 सैंडल्स की कॉस्ट क्या है? 4 शूज। When I move from point Y to Z now, so what is happening? I am sacrificing 4 shoes to make 2 sandals। तो पहले 5 सैंडल की कॉस्ट 4 शूज थी,
अब 2 सैंडल्स की कॉस्ट 4 शूज है। डू यू थिंक कि सैंडल की कॉस्ट बढ़ रही है? डू यू थिंक सैंडल्स की कॉस्ट बढ़ रही है? यस और नो? यस। है। तो ये है कॉन्सेप्ट आपके पास, सैंडल्स की कॉस्ट बढ़ रही है। अब दिस इज मोर प्रैक्टिकल, दिस इज मोर प्रैक्टिकल। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर समझ में आ जाता है तो दैट इज वेरी गुड, क्योंकि ये इसकी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। अगर नहीं आता तो आप सिर्फ ये समझेंगे कि भाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। लेट्स लुक एट एन एग्जांपल। लेट्स से हमारे पास एक फास्ट फूड का जॉइंट है। अच्छा, ये वो वाला जॉइंट नहीं है जो आप लोग समझ रहे हैं, ये चेन ऑफ बिजनेस को भी जॉइंट कहते हैं। फास्ट फूड का एक जॉइंट है, उसमें हम बर्गर्स बना सकते हैं और हम पिज्जा बना सकते हैं। लेट्स अज्यूम मेरे पास ऐसे 50 लोग हैं लेबर जो बर्गर बनाने के एक्सपर्ट है। फिर 50 लोग ऐसे हैं जो पिज्जा बनाने के एक्सपर्ट है। सो आई हैव a total labor force of 100 and 50 are specialized in making burgers while 50 are specialized in making pizzas. मार्केट में एक और चीज है, जो लोग बर्गर बनाते हैं वो लोग पिज्जा भी बना सकते हैं। ऐसा नहीं है वो सिर्फ बर्गर बनाते हैं, लेकिन वो पिज्जा बनाने में इतने स्पेशलाइज्ड नहीं है। और जो लोग पिज्जा बनाते हैं वो लोग बर्गर भी बना सकते हैं, बट दे आर नॉट सो स्किल्ड इन मेकिंग बर्गर्स। अब हुआ क्या, मार्केट में पिज्जा डिमांड increased, सही है, and there was no demand for burgers। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं सारा लेबर जो पिज्जा बर्गर का है उसको मैं कहाँ शिफ्ट कर दूंगा, पिज्जा की तरफ। तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या हो जाएगा, 100 लेबर दैट आर मेकिंग पिज्जास। यहाँ तक बात सबको समझ में आई? क्या हुआ, यहाँ तक बात सबको समझ में आई? तो आपके जी पास सर। एक छोटा सा आप काम कर सकते हैं। आपके पास एक रिएक्शन सेंड करने का एक तरीका होता है। तो आप ऐसे एक रिएक्शन सेंड कर दें ताकि मुझे पता चल जाए। ओके, 4 थम्स अप आ गए। 7 बच्चों में से 4 थम्स अप आ गए, बाकी क्या मुझे दिल देंगे? 5। चलो आगे बढ़ते हैं। सर देना कहाँ से रिएक्शन? चैट पे अच्छा है? देखो तुम चैट पे नहीं है, जहाँ पे वो रिकॉर्ड और वो सारे ऑप्शंस आ रहे होंगे ना, पार्टिसिपेंट्स, तो वहां पे एक रिएक्शन का ऑप्शन होगा। अगर वहां नहीं है तो मोर पे जाके सर्च करो, अगर तुम मोबाइल पे देख रहे हो तो। नहीं, मैं पीसी पे हूँ। हाँ तो मोर पे देखो, तुम्हें दिख जाएगा। मोर का अच्छा तो भाई, ऑप्शन ही नहीं है। चलिए छोड़ें। अगली बार वापसी तुम देना, तुम मुझे खास रिएक्शन देना अच्छा वाला, ताकि पता चले कि तुमने दिया। बहरहाल अब हमारे पास 100 लेबर हैं जो कि बर्गर पिज्जा बना रहे हैं। अब हुआ क्या, नेक्स्ट डे बर्गर डिमांड इंक्रीज्ड। अगर बर्गर की डिमांड इंक्रीज होगी तो अब हम क्या करेंगे, व्हाट आर वी गोइंग टू डू? 100 लेबर आर मेकिंग पिज्जास, व्हाट आर वी गोइंग टू डू इफ द बर्गर्स डिमांड स्टार्ट्स टू इंक्रीज? वहां से हटा के बर्गर्स पे डाल देंगे। हम बर्गर्स पे शिफ्ट कर देंगे लेबर को। तो लेट्स अज्यूम हमें सिर्फ एक लेबर चाहिए, तो यहाँ पे हो गए 99 लेबर, यहाँ पे आ गया एक लेबर। अब मुझे सिर्फ ये सोच के बताओ कि मैं कौन सा लेबर
बर्गर की तरफ डाइवर्ट करूंगा? विच लेबर विल आई बी डाइवर्टिंग? पिज्जा स्पेशलाइज्ड वाले। जो सबसे ज्यादा चीता है किस चीज का? बर्गर बनाने का। जो सबसे ज्यादा चीता है क्या बनाने का? बर्गर बनाने का। उसको हम स्विच कर देंगे बर्गर पे। तो eventually I lose small amount of pizza, but I gain large amount of burger. Does this make sense? क्योंकि वो स्पेशलाइज तो बर्गर बनाने में था। तो अब इसकी वजह से क्या होगा? मुझे ज्यादा बर्गर्स मिलेंगे और मुझे सैक्रिफाइस स्मॉल अमाउंट करनी पड़ेगी। यानी मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अभी क्या हो गई है? कम हो गई है। Does this make sense? तो जल्दी से एक रिएक्शन दे दे मुझे, जल्दी से, इफ दिस मेक सेंस। ओके, आना शुरू हो गया रिएक्शन, सही है। अब हुआ ये कि जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ती गई, हमारे पास बर्गर की डिमांड बढ़ती गई अप टू अ पॉइंट के अब there are 50 laborers for burger and 50 labor for burgers and pizza. 50 labor for pizza, 50 labor for burger. अब बर्गर की डिमांड और बढ़ रही है, तो what am I going to do? I am going to transfer one labor to making burger. So eventually 49 laborers are making pizzas now and 51 labor are making burgers. Yep. अब क्या होगा जब मैं ये वाला लेबर ट्रांसफर करूंगा? अब क्या होगा? I would lose more amount of pizza because this person is now specialized in making pizzas, and I would gain small amount of burger, and I would gain small amount of burger. तो हुआ क्या कि because the labor is specialized in making pizzas और उसको हम ट्रांसफर करके बर्गर की तरफ लेके जा रहे हैं, तो अब ज्यादा पिज्जा सैक्रिफाइस होगा in order to make small amount of burgers because वो जो लेबर हम ट्रांसफर करेंगे he is skilled in making pizzas and not skilled in making burgers. Does this make sense? Does this make sense? Okay, perfect. सही है? तो अब this is the logic. This is the logic for why a PPC is concave to the origin. Why is the opportunity cost increasing? इसके पीछे भाई ये क्या हो गया? किसने कर दिया ऐसा? अच्छा, हम बात करेंगे कि दिस इज मोर प्रैक्टिकल। इसके पीछे रीजन क्या है कॉन्केव होने की? कि हर रिसोर्स, हर लेबर, हर रिसोर्स इज स्पेशलाइज्ड इन अ पर्टिकुलर थिंग। कोई एक पर्टिकुलर चीज पे वो स्पेशलाइज करती है, जिसकी वजह से क्या होता है? इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट आता है। सही है? अपने पास क्वेश्चन लिखे, why is a PPC concave to the origin? Why is PPC concave
to the origin. ओके लिखें इसकी एक्सप्लेनेशन। Every resource is specialized in a particular task. Full stop. As we produce more of a particular good, we tend to use resources that are not specialized in making that product, leading to less output being gained, and more output being sacrificed. सही है, आ गई समझ भाई? तो मैंने बोला जरा आपको दीदार भी करा दे अपना, तो मुंह दिखाई के कितने पैसे दोगे फिर आप लोग? हैं सही है, समझ में आ गया? डन? एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क नाउ। नो सर। साद और सैयद अली अब्बास नकवी, तुम लोगों ने मुंह क्यों खुले रखे हैं मुझे में? है? Okay, so let's move on without wasting any other time. Now there is another concept in a PPC shoes and sandals. अब ये जो कर्व है ये इस तरीके से बनता है। This is known as being convex to the origin. सही है? और इसमें क्या हो रहा होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो रही होती है, decreases as we move on the PPC. तो जैसे जैसे मैं नीचे जाता रहूंगा मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती रहेगी, डिक्रीज होती रहेगी। अब इसको याद रखने का बहुत आसान तरीका है, याद करें
मैंने आपको ये वाला जो शेप है इसको मैंने पुलिस वाले का पेट बोला हुआ है, तो लेट्स अज्यूम पीपीसी टू बी पेट, सही है, स्टमक्स। तो अगर ज्यादा खाओगे तो पेट बाहर निकलेगा, ये निकला हुआ है बाहर, यानी ज्यादा खाओगे से मुराद क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा होगी तो पेट बाहर निकलेगा। अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम होगी तो पेट अंदर रहेगा, और अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सेम है तो पेट स्ट्रेट बनेगा। अब ये याद रहेगा, इसका शेप याद रहेगा, तीनों का शेप, कब बाहर होता है, कब अंदर होता है, कब स्ट्रेट होता है, ये तीनों कॉन्सेप्ट्स याद रहेंगे। जी सर। सर थोड़ा स्लाइड, वापसी बोलो, आवाज नहीं आई। सर थोड़ा स्लाइड को नीचे करें। ओके थैंक यू सर। चले, सुबह सुबह थोड़ा सा आपको मोटिवेट करते हैं। क्या आप लोग को मोटिवेशन की जरूरत है? जरा रिएक्शन दे तो पता चले। आप लोग रिएक्शन साथ समझ गए, गेम साथ समझ गया। whenever a question is being asked, reaction is being needed, he would give a reaction instantly. तो बताएं, do you people need motivation? You don't need motivation, you're motivated. हैं? नहीं नहीं सर, जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत जरूरत है। है? ओके, देखिए, एक बंदा है, अरशद नदीम, जानते हैं आप इसको? सर अरशद नाम नदीम सुना हुआ कौन है है? पहले। नाम जी सुना सर। हुआ है? सर कौन है अरशद ओलंपिक्स का है, नदीम? ओलंपिक्स का है ना। ओलंपिक्स तो जैवलिन थ्रो थी, एक स्पोर्ट है जैवलिन थ्रो। उसमें है ना एक बड़ी सी डंडी होती है, सही है, उसको हमने क्या करना होता है, थ्रो करना होता है। और वो अगर बहुत दूर लैंड करती है, हमारे कंपेटिटर से दूर लैंड करती है, तो वी एंड अप गेटिंग गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज, डिपेंडिंग ऑन हमने कितने लोगों को बीट किया। अरशद नदीम ग्रुप स्टेज पे ग्रुप बी में था, ही रैंक फर्स्ट, उसका फर्स्ट रैंक आया था ओलंपिक में, सही है। लेकिन दिस वाज नॉट द फाइनल, दिस वाज द सेमीफाइनल, और उसकी ग्रुप बी की जो थ्रो थी वो 85 मीटर्स कुछ की थी। अब इस बात को गौर से देखिएगा, ग्रुप बी में फर्स्ट आना, डिड इट मैटर? यस इट मैटर्ड, बट was that what he was running for? The answer is no. He wanted to throw his best on the final. This was the semi-final. यानी वो अभी अपने आप को फाइनल के लिए क्वालिफाई करवा रहा था। तो उसने जो थ्रो की, उस थ्रो की बेसिस पे he ended up being the first in that semi-final in group B. अब ग्रुप बी में से कुछ लोग टॉप 4 और ग्रुप ए में से टॉप 4 को निकाला गया, और फिर उनका फाइनल हुआ, जो फाइनल थ्रो हुआ। उस फाइनल थ्रो में अरशद नदीम एंडेड अप गेटिंग 78 मीटर्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सेमीफाइनल में 85 मीटर्स का थ्रो हुआ, फाइनल में 78 मीटर का थ्रो हुआ। बताने का मकसद क्या है? बताने का मकसद ये है कि if you are good studying all year round, that is good. That is like Arshad Nadeem ka semi-final. You are preparing yourself for the final. But what actually matters is the push at the end. This really matters.
If you are a good student all year round and पेपर के दौरान आप हल्के पड़ जाते हो और आपका फाइनल अटेम्प्ट जो है वो थोड़ा हल्का हो जाता है, you end up losing the grade because that is the most important time where you need to be more focused. So like Arshad Nadeem, you need to be focused throughout the session as well as at the end of the session where paper हो रहे हैं. आई बात समझ में? वरना फिर क्या होगा, जो वो अरशद नदीम के साथ हुआ, जैसे ही उसने थ्रो की he realized कि it was not his best और वो नीचे सर झुका के बैठ गए. अब वो क्या करेंगे, वो 4 साल मजीद इंतजार करेंगे अगले ओलंपिक्स का ताकि वो अगले ओलंपिक्स में कोई ना कोई मेडल जीत सके. और आप लोगों के साथ if you end up getting a bad grade, what would happen? You might be cursing yourself for not working hard all your life, or you might go for an accelerated attempt next year. ASA2 साथ दोगे आप और मुश्किलात बढ़ जाएंगी. So this is what you people need to do. You need to be focused right from the start. सही है? इस चीज को ध्यान में रखें. अभी आपको इतनी एफर्ट करने की जरूरत नहीं है. आप थोड़ी एफर्ट करें, हफ्ते में 2 घंटे पढ़ लिया, पूरे हफ्ते में 2 घंटे पढ़ लिया. इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ. So that is more than enough. इससे ज्यादा हमें चाहिए भी नहीं. जैसे ही आपके मिड टर्म्स करीब आ जाए तो आप हफ्ते में 4 घंटे कर लें. मिड टर्म्स के बाद आप हफ्ते में 6 घंटे कर लें और पेपर से पहले तो फिर दिन में 2 घंटे कर लें. तो इस तरीके से आपका ट्रेंड चेंज होगा. इस तरीके से आपकी सीरियसनेस और प्रैक्टिस की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी. तो भाई कैसा दिया? नहीं दिया? अच्छा दिया. अच्छा दिया. ओके, तो ये तो बात रही कि भाई आप लोगों ने मेहनत करना शुरू कर देंगे. सही है? तो ये कॉन्सेप्ट हो गया पीपीसी का. लिखे अपने पास एक क्वेश्चन. Define what is a PPC and explain why PPC might have different shapes. सही है? तो ये क्वेश्चन आ गया आपके पास. Define what is a PPC and explain why a PPC might have different shapes. तो ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया. अब मैं आपको इसको आंसर करने का तरीका बता रहा हूँ. ये आप आंसर करेंगे और ये मुझे आप सेंड करेंगे व्हाट्सएप पे. आप लोगों का गूगल क्लासरूम बना हुआ है भाई? किसी को आइडिया है गूगल क्लासरूम नहीं का? सर. नहीं बना हुआ. सही है. So I would ask the management कि आपका गूगल क्लासरूम बनाना है. अगर गूगल क्लासरूम नहीं बना हुआ दैट इज ओके. आप लोग व्हाट्सएप पे ग्रुप पे सेंड करेंगे ताकि मैं वहीं से आइडेंटिफाई कर सकूं कि भाई कितने बच्चों का आया और कितने बच्चों का नहीं आया. सही. अच्छा सर, इसकी लेंथ कितनी करनी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज. एग्जामिनर को इस चीज की फिक्र नहीं है कि आपका आंसर कितना लंबा है. He is not interested with the length. He is interested with the quality of your answer. So if you can explain it in 2 lines, you're good to get 8 marks. लेकिन इसको देखें आंसर करने का तरीका क्या है. Obviously, it's not going to end up in 2 lines. It is going to take up more than a page. PPC. पहले PPC को define करेंगे. What is the definition of PPC? It shows the combination of goods and services that can be produced with the given resources. फिर आप बताएंगे there are 3 shapes of a PPC. Number 1, straight line. Why is it a PPC a straight line? इसमें आप बताएंगे कि PPC is a straight line because opportunity cost is constant. फिर दूसरा बताएंगे concave.
तो कॉनकेव में बताएंगे कि इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज होती है. व्हाई डज इट इंक्रीज? बिकॉज ईच रिसोर्स इज स्पेशलाइज्ड. और वो लिखेंगे जो मैंने आपको डिक्टेट करवाया था कि स्पेशलाइजेशन की वजह से क्या होता है कि जैसे जैसे हम टीटीसी के नीचे जाते रहते हैं, we tend to sacrifice specialized labor and we make them switch to the tasks that they are not specialized in, leading to lower production and more opportunity cost. सर Number 3, जी. सर आपने जो डिक्टेट करवाया था वो मेरा मिस हो गया, मेरे वाईफाई कनेक्शन में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था. Okay. So can anyone send that dictated note on WhatsApp so that everyone जिसका मिस हुआ है वो देख ले? Can anyone do that अभी? सर कोई मैं भी एक भेजता हूँ, मैं भेज रहा हूँ, भेज- एक सेकंड. सही है. तो 1 मिनट भेज दो Thank और फिर ये you. सुन लो. फिर आप बताएंगे कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन. इसमें आप बताएंगे कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिक्रीज हो रही है. यू विल मेक द ग्राफ फॉर ऑल थ्री so that you can explain your point. And you have 17 minutes to write your answer and submit me on the WhatsApp group. After which you can leave.
Okay, are you people done? If yes, please send me your answers and you may leave ताकि next क्लास में हम डिस्कस कर सके आपके आंसर्स को। डन हो गया भाई? नहीं सर, कर रहे हैं। I mean ये डन हो गया कि भाई आप लोग ये करके मुझे भेजेंगे? जी 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 सर। जी। जी सर। ओके भाई, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। Office. अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़ सर। अल्लाह हाफिज।